एक शांति सुबह में मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम का प्रांगण बारिश की हल्की बूंदों से भीग रहा था। हरी घास पर टपकती बूंदों की आवाज और पेड़ों की शाखाओं पर फड़फड़ाते पत्ते एक सुकून भरा माहौल बना रहे थे। यहाँ आने वाले आगंतुकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिनके चेहरों पर शांति और जिज्ञासा का मेल था। कक्ष के केंद्र में एक साध्वी ध्यान में मग्न थी। दीवार पर टंगी संस्थापक की तस्वीर के सामने कुछ लोग उनके अनुभव सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। साध्वी प्रज्ञा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा का प्रकाश हमारे भीतर छुपा होता है, हमें इसे जागृत करना है। उनकी आवाज में एक गहरा आत्मविश्वास था, जो सुनने वालों के दिलों को छू रहा था। सुषमा ने हाल ही में अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था और वह यहाँ उत्तरों की तलाश में आई थी। मैं अपने जीवन में शांति और संतोष कैसे पा सकती हूँ? उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। उनकी आंखों में एक अनकही पीड़ा थी, जो उनके सवाल में झलक रही थी। साध्वी प्रज्ञा ने सुषमा की ओर देखा और कहा, हर आत्मा का अपना प्रकाश होता है, हमें इसे पहचानने और इसे फैलाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर के प्रकाश को देख सकते हैं। सुषमा उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और उसने महसूस किया कि उसे अपने भीतर की यात्रा पर निकलना होगा। सुषमा ने ध्यान करना शुरू किया और उसने धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा का प्रकाश उसके चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रकाश उसकी चिंताओं और दर्द को धीरे धीरे मिटा रहा था। मैंने इसे पा लिया, उसने अपने भीतर की शांति को महसूस करते हुए कहा। बारिश के बाद की ताजगी और सूरज की नई किरणों के साथ आश्रम का प्रांगण एक नई ऊर्जा से भर गया था। सुषमा ने अपने भीतर की शांति को महसूस किया और उसे दुनिया के साथ साझा करने की इच्छा व्यक्त की। अब मैं अपने जीवन में इस शांति और संतोष को बनाए रखूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह आत्मा के प्रकाश की कहानी थी, जिसने सुषमा के जीवन को बदल दिया था।